जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे इस वर्ष 2025 में माघ माह कृष्ण पक्ष की एकादशी कब है। माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कब किया जाएगा। माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत के नियम क्या है, विधि क्या है, पूजन का समय क्या है और माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत का पारण का शुभ समय क्या रहेगा। एकादशी कब से कब तक रहेगी और इस एकादशी का नाम क्या है, इसका महत्व क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको माघ माह कृष्ण पक्ष एकादशी की इसी वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। साथ ही आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाली बटन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा। एकादशी व्रत सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ, उत्तम, महान व्रत कहा गया है। एकादशी व्रत भगवान नारायण जी की प्रसन्नता के लिए, भगवान नारायण जी को प्रसन्न करने के लिए, भगवान नारायण जी की प्राप्ति के लिए सबसे सुंदर, सबसे उत्तम एकादशी व्रत है। यह व्रत सभी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य एकादशी व्रत धारण करता है उसे भगवान नारायण की असीम अनुकंपा प्राप्त होती है। भगवान नारायण का लोक वैकुंठ धाम प्राप्त होता है। वह व्यक्ति इस जीवन में सभी भौतिक सुखों को धीरे धीरे प्राप्त करता हुआ अंत में भगवान के लोक को प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की महिमा भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि हे ऋषियों, जो मनुष्य एकादशी व्रत नहीं करता है उसका जीवन निष्फल है, वह मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है, क्योंकि एकादशी व्रत इतना उत्तम, इतना महान है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में एकादशी व्रत अवश्य करना चाहिए और कल के ऊपर न छोड़े। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुर करोगे कब। कल के पर मत छोड़िए कि हम अभी, हमारी उम्र ही क्या है, पता नहीं हमारी सांस कब रुक जाए, कब ये सांस की घड़ी टूट जाए। तो इसलिए जब जागो तभी सवेरा। जब आपको यह संदेश मिल जाए तभी आप भगवान की भक्ति अपने मन में उतारना प्रारंभ कर दीजिए और एकादशी व्रत करने का निर्णय ले लीजिए। पता नहीं यह सांस कब खत्म हो जाए, यह पंख पखेड़ू कब उड़ जाए तो आपको पछताना न पड़े, हमें वहां जवाब न देना पड़े। इसलिए आज ही आप एकादशी व्रत करना शुरू कर दीजिए। अनेक व्रत रखने से अच्छा है एक व्रत रखा जाए, एक जगह ही कुआं खोदा जाए जिससे पानी अवश्य निकले। तो एकादशी व्रत से बढ़कर कोई दूसरा व्रत नहीं है। इसमें सब चीज आपको बिना मांगे मिल जाएगी, बस केवल धैर्य। और जब आप व्रत रखेंगे तो स्वयं अपने आप में आपको धैर्य हो जाएगा, संतोष हो जाएगा और भगवान सब कुछ आपको देंगे। बस मन में केवल संतोष, श्रद्धा, भक्ति होनी चाहिए। एकादशी व्रत के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं। जिस दिन एकादशी व्रत होता है उसके एक दिन पहले व्यक्ति को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए, चावल नहीं खाना चाहिए। 10वीं से ही ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए। 10वीं को सोने से पहले अपने मुख को अच्छी तरह स्वच्छ साफ करके सोना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठे, गंगा जल से स्नान करें, शुद्ध साफ वस्त्र धारण करें, हो सके तो पीला या लाल वस्त्र पहने, ना हो सके तो पीला या गमछा दुपट्टा ओढ़कर आप भगवान के सन्मुख अपने मंदिर में भगवान विष्णु की, भगवान नारायण की, भगवान कृष्ण की कोई फोटो हो, प्रतिमा हो स्थापित करें। अपने पूजन में आसन लगाकर बैठ जाएं। हाथ में जल और पुष्प लेकर संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान, आज मैं आपकी प्राप्ति के लिए, आपकी भक्ति के लिए, आपकी आशीर्वाद अनुकंपा पाने के लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं एकादशी व्रत कर रहा हूं या कर रही हूं। हे भगवान, हमें अपनी शक्ति, अपनी भक्ति, अपनी आशीर्वाद अनुकंपा प्रदान करना और हमारे व्रत की रक्षा करना। ऐसा बोलकर हाथ में लिया जल पुष्प भगवान के सन्मुख ही छोड़ दें। उसके बाद में भगवान का पूजन अपने सामर्थ्य अनुसार करें। इसमें आपको 56 भोग लगाने की जरूरत नहीं है। जो भगवान ने दिया है आप तुलसी पत्र ही अर्पण करके आप व्रत रख सकते हैं। ऐसा नहीं है इसमें बहुत बड़ा पूजन करना है, बहुत बड़ा भगवान को भोग लगाना है। जो भी आपके पास है भगवान का उसी से पूजन कर दीजिए, जल से कर दीजिए, चंदन भगवान को लगा दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, धूप बत्ती दिखा दीजिए, एक दीपक जगा दीजिए और जो है कुछ भोग आप
मिष्ठान हो, मिठाई हो, या आपके पास मिश्री दाना हो, इलायची दाना हो, भगवान के पास रखकर एक तुलसी पत्ता रखकर आप भगवान से निवेदन कर दीजिए, हे भगवान आप भोग स्वीकार कीजिए। ऐसा ही बोल दीजिए, आपके पास सारी सामग्री नहीं, कोई बात नहीं है, इतना ही आप तुलसी पत्र डालकर भगवान को भोग लगा दीजिए, भगवान आप स्वीकार कीजिए। भगवान इसी में आपसे प्रसन्न हो जाएंगे, आपके ऊपर अपनी आस में अनुकंपा लुटा देंगे। भगवान का पूजन करके भगवान के मंत्रों का जो 12 अक्षर का सबसे उत्तम मंत्र भगवान नारायण का है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जितना हो सके आपके पास समय हो उतना इस मंत्र का जप करें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। उसके बाद में एकादशी व्रत कथा को पढ़ें या सुनें। हर एकादशी की कथा हमारे इसी चैनल पर आ जाती है, आप मोबाइल में कथा को सुन सकते हैं। कथा सुनने के बाद में भगवान की आरती उतारें, उसके बाद में आप अपना व्रत शुभारंभ कर दीजिए। व्रत 3 प्रकार के होते हैं, एक निराजल होता है जो बिना जल पी के ही हम व्रत रखेंगे, दूसरा होता है जल पीकर हम केवल जल पिएंगे, जब हमें जल प्यास लगेगी हम केवल जल पिएंगे, पूरा दिन व्रत रखेंगे, पूरी रात रखेंगे। तीसरा होता है फलाहार, जो आप फलाहार ले सकते हैं, फलाहार रखकर आप व्रत कर सकते हैं। जैसे आपकी सामर्थ्य हो, जैसे आपकी शरीर साथ दे रहो वैसे करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम निराजल व्रत रखेंगे ही, आप फलाहार रख के भी व्रत रख सकते हैं। फलाहार व्रत रखे, दिन में विचार कीजिए कि अच्छी संगत मिले। आपका समय नहीं है, सत्संग नहीं जा सकते हैं, भजन नहीं कर सकते हैं, तो मन में उच्चम विचार रखिए, उच्च विचार रखिए, उत्तम सोच रखिए, भगवान के विषयों का, भगवान कार्यों का चिंतन करिए। हो सके तो गौ ब्राह्मणों की सेवा कर लीजिए। उसके पूरे दिन आप व्रत रखिए, संध्या के समय पुनः स्वच्छ साफ वस्त्र पहनकर फिर भगवान का पूजन अर्चन वंदन करिए, भगवान का भजन करिए। रात्रि जागरण का विशेष महत्व है, इस एकादशी में रात्रि जागरण करना चाहिए, भगवान का भजन गाना चाहिए, भगवान का सत्संग करना चाहिए। ना हो सके तो आप कुछ देर ही रात्रि में भगवान का भजन गाएं, भगवान का चिंतन करें। उसके बाद में एकादशी दूसरे दिन प्रातः फिर जल्दी उठ जाएं, स्नान आदि करके फिर भगवान का वैसे पूजन धूप दीप आदि से भगवान का पूजन संपन्न कर ले। उसके बाद में भगवान को भोग लगाएं। अपने पारण करने से पहले ब्राह्मण के निमित्त सीधा खुराक कुछ दक्षिणा निकालकर या उनको पहुंचाकर तब व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी का पूर्ण फल जो प्राप्त होता है वो एकादशी व्रत के पारण से ही, पारण के समय अनुसार ही व्रत का पारण करना उत्तम रहता है। द्वादशी में ही व्रत का पारण होता है, तेरस लगने न पाए, इसलिए विशेष ध्यान एकादशी व्रत के पारण का ध्यान देना चाहिए। पारण करके सीधा खुराक निकालकर तब व्रत का पारण करना चाहिए। पारण भगवान के चरणामृत से, भगवान के चरणोदक से या पंचामृत से या गंगा जल तुलसी जल मिश्रित कर करना चाहिए, या मुख में चावल डालकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। एकादशी के दिन प्रयास करें घर में चावल न बने। जो लोग व्रत नहीं करते हैं वो लोग भी चावल ग्रहण न करें। बच्चे बूढ़े छोड़कर कोई भी चावल एकादशी दिन न करे। हो सके प्रयास करें तो कोई न करे, ना चल सके तो जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं, जो बिस्तर पड़े हुए हैं, उनको छोड़कर और किसी को चावल ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी पारण जो है वह चावल से करते हैं तो सबसे उत्तम है। यह अद्भुत और बहुत ही उत्तम व्रत एकादशी का है। प्रत्येक व्यक्ति को अवश्य एकादशी व्रत धारण करना चाहिए। इस वर्ष 2025 में माघ माह की जो कृष्ण पक्ष की एकादशी है उसका नाम खष्टतिला एकादशी, षष्ठतिला एकादशी है। इसमें तिल का जो है 6 प्रकार से उपयोग करना चाहिए। इस दिन जब एकादशी व्रत धारण करें तो तिल का उपटन लगाएं। थोड़ा तिल जो है उसको लिक्विड करके अपने शरीर में उपटन लगा लें, जल में डालकर स्नान कर लें। तिल का जो है दान करना चाहिए, तिल का हवन करना चाहिए और तिल ग्रहण करना चाहिए। बहुत ही उत्तम है 6 प्रकार का तिल का उपयोग करने से। इस दिन तिल का दान भी आपको करना चाहिए, चाहे आप दूसरे पारण के समय ही करें। इस वर्ष 2025 में माघ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि के जो प्रारंभ हो रहा है वह शुक्रवार 24 जनवरी को रात्रि में 7:25 से
शुरू होकर अगले दिन शनिवार 25 जनवरी को रात्रि में 8:31 तक एकादशी तिथि रहेगी। यह व्रत उदया तिथि में ही मान्य होता है। तो उदया तिथि के अनुसार माघ माह कृष्ण पक्ष षष्ठिला एकादशी का व्रत शनिवार 25 जनवरी 2025 को संपन्न किया जाएगा। माघ माह कृष्ण पक्ष षष्ठिला एकादशी व्रत का पारण रविवार 26 जनवरी को प्रातः 7:10 से लेकर सुबह 9:25 के मध्य करना उत्तम रहेगा। हालांकि द्वादशी तिथि रात्रि में 8:35 तक रहेगी, तो आप पूरा दिन जो है व्रत का पारण कर सकते हैं। इसमें कोई संदेह, कोई संशय नहीं है। लेकिन विशेष मुहूर्त जो है वह सुबह 7:10 से लेकर सुबह 9:25 के मध्य करना उत्तम रहेगा। बाकी आप किसी कार्य में फंस गए हैं, पूरा दिन किसी भी समय आप व्रत का पारण कर सकते हैं। आपको यह जानकारी पसंद आई हो, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो, बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका आपको पसंद आया हो, तो हमारी वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में सुंदर सा प्यारा सा जय श्री कृष्णा कमेंट अवश्य करिएगा। यह वीडियो औरों के पास शेयर कर एक पुण्य का लाभ आप भी कमा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम।